अस्सलाम वालेकुम जी, मैं हूं आसिम शहजाद और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। आज का जो टॉपिक है जो आज हमने डिस्कस करना है इस वीडियो में, वो इकोनॉमिक्स से एक टॉपिक है जिसे प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड कहते हैं। अब कुछ सर्टन रीजंस थी जिसकी वजह से मैंने ये टॉपिक चूज़ किया। मैंने सोचा चले इसके ऊपर बात करते हैं। वो तमाम लोग जो इकोनॉमिक्स पढ़ते हैं, उसके अलावा भी ये एक जनरल नॉलेज है। बेसिकली आप इसको देख सकते हैं, आपको इसमें से बहुत सारी चीज़ें समझ आएंगी। इन फ्यूचर अगर आप बिज़नेस पढ़ने का इरादा रखते हैं या आप इकोनॉमी को समझना चाहते हैं तो वो आपको इसमें हेल्प आउट करेंगे। इससे पहले वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपको इसकी कुछ बैकग्राउंड बताता हूँ। आपने नॉर्मली भी अगर आप इकोनॉमिक्स नहीं भी पढ़ते तो फिर भी आपको एक चीज़ आपने देखी होगी, आपने ऑब्ज़र्व की होगी, लेकिन जाहिर सी बात है बुक के अंदर ये चीज़ें पढ़ाई भी जाती हैं। बात यह है कि एक कॉन्सेप्ट होता है जिसे हम डिमांड कहते हैं। आपने मार्केट के अंदर देखा होगा, जैसे किसी चीज़ की प्राइस कम होती है उस चीज़ की डिमांड इंक्रीज़ हो जाती है। आप आज अगर फॉर एग्जांपल खाने वाली किसी चीज़ की बात कर लें, फ्रूट्स की बात कर लें, पेट्रोल की बात कर लें, जैसे अगर आप उसमें बहुत चेंज लेकर आएंगे, उसकी प्राइस को कम करेंगे ना, साथ ही उसकी डिमांड इंक्रीज़ हो जाएगी। आपके सामने ये सेल्स है, डिफरेंट ब्रांड्स के ऊपर सेल्स लगती हैं। अब वो ठीक है या गलत है वो एक अलग चीज़ है। तो उसके अंदर जैसे ही वो अनाउंस करते हैं जी 70% ऑफ हो गया, 80% ऑफ हो गया, ये क्या कर रहे हैं, वो प्राइस को डिक्रीज़ कर रहे हैं। जैसे वो प्राइस डिक्रीज़ करेंगे वहाँ पर लाइनें लग जाती हैं, लोग वहाँ पर पहुँच जाते हैं। और तो इसको हम अपनी इकोनॉमिक्स की लैंग्वेज में कहते हैं कि प्राइस और डिमांड का इन्वर्स रिलेशनशिप होता है। मतलब अगर प्राइस कम होती है तो डिमांड इंक्रीज़ होगी, और अगर प्राइस इंक्रीज़ होती है तो उसके साथ हमारी जो डिमांड है वो कम हो जाती है। ये एक कॉन्सेप्ट है इकोनॉमिक्स का। अच्छा, इसी तरह सप्लाई का भी कॉन्सेप्ट है। सप्लाई का कॉन्सेप्ट ये है कि अगर प्राइस इंक्रीज़ होती है तो सप्लाई भी इंक्रीज़ होगी। मतलब अगर मार्केट में किसी चीज़ की प्राइस बढ़ रही है तो मार्केट में वो चीज़ ज़्यादा आना शुरू हो जाएगी। उसकी रीज़न क्या होती है, इसमें बहुत सारे लोग जो है वो इख्तलाफ भी करते हैं। वो कुछ सर्टन आप कह लें सिचुएशंस हो सकती हैं, कंडीशंस हो सकती हैं जिसमें ये चीज़ पूरी ना उतरती हो, लेकिन जब मैं आपको इसका बैकग्राउंड बताता हूँ तो आप इस चीज़ को एक्सेप्ट करेंगे। एग्जाम्पल देखें, अगर जैसे अभी आपकी प्राइसेस इंक्रीज़ हो गई थी पेट्रोल की, तो उस टाइम पे अचानक से जो है वो डिमांड बढ़ गई इलेक्ट्रिक स्कूटी की। अब आप देखेंगे एक दफ़ा तो वो शॉर्टेज हुई, मार्केट के अंदर अवेलेबल नहीं थे। अब जैसे ही उनकी प्राइसेस इंक्रीज़ हुई ना, तो उनकी प्रोडक्शन बहुत ज़्यादा होना शुरू हो जाएगी। वो बहुत ज़्यादा आपको अवेलेबल होंगी मार्केट के अंदर, क्योंकि जो आपका प्रोड्यूसर है ना, वो बनाने वाला, वो चाहेगा कि प्राइस इंक्रीज़ है तो मैं इसके अंदर से ज़्यादा कमा लूँ। अच्छा, अब आते हैं अपने टॉपिक की तरफ। हमारा जो टॉपिक है वो है प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। इलास्टिसिटी का वर्ड क्या हमें बताता है? इलास्टिसिटी ऐसे ही है जैसे आपको इलास्टिक का पता है, आप उसे खींचते हैं, एक सर्टन पॉइंट पे जाके वो मज़ीद एक्सपैंड नहीं होती, ठीक है, वो वहाँ पे रुक जाती है। अब प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, दो चीज़ें आई, एक प्राइस, दूसरी डिमांड। वो कह रहे हैं कि आप प्राइस के अंदर कितनी चेंज करते हैं कि डिमांड के अंदर चेंज आए, ठीक है। अब आपने अगर हम इसकी डेफिनेशन भी देखें तो वो कहते हैं कि ये रिस्पॉन्सिवनेस है, आप जो चेंज लेके आ रहे हैं प्राइस की, उसका रिस्पॉन्स आपको डिमांड में नज़र आएगा, ठीक है। हमें पता है कि डिमांड आपकी बढ़ेगी अगर आप प्राइस कम करते हैं, लेकिन कितनी बढ़ती है ये चीज़ हमने ये देखनी होती है कि अगर हमने डिमांड आपने 20% ऑफ किया तो 20% ऑफ करने पर आपकी डिमांड कितने % इंक्रीज़ हुई है। तो ये जो चीज़ें होती है ना, ये बेसिकली ये चीज़ें हमें जो बताती है वो हमें बताएगी जो PED है, प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। यहाँ पर हम इसे कैलकुलेट भी कर लेते हैं। इसका एक फार्मूला होता है, ठीक है, जिसके अंदर प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज इक्वल टू परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड को हम डिवाइड करते हैं परसेंटेज चेंज इन प्राइस के ऊपर। और फिर लेकिन उससे पहले आपको परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड को सेपरेटली कैलकुलेट करना पड़ता है। इसी तरह से आपको परसेंटेज चेंज इन प्राइस को अलग से कैलकुलेट करना पड़ेगा। जब हम इन्हें कैलकुलेट करते हैं तो उसके बाद हमारे पास आंसर निकलता है। फॉर एग्जांपल जी देखें, जब आप PED कैलकुलेट करेंगे ना, ये हमेशा आपके पास नेगेटिव आएगा आंसर, -2 फॉर एग्जांपल आंसर आता है। अब रीज़न क्या है, नेगेटिव क्यों आता है? देखो, मैंने कहा है कि नॉर्मली हम ये चीज़ देखते हैं कि जब आप प्राइस कम करते हैं,
फॉर एग्जांपल एक चीज़ है जिसकी एक क्वांटिटी डिमांडेड है, वो 100 से बढ़कर 150 हो जाती है। फॉर एग्जांपल ये क्वांटिटी डिमांडेड बताई मैंने। ये क्यों हुई 100 से 150? क्योंकि एक चीज़ की प्राइस थी 20, वो आपने कम करके 15 कर दी। ठीक हो गया। तो जब आपने 20 से 15 गए हैं तो ये आपने माइनस किया है, आप माइनस की तरफ गए हैं, आपने कम किया है, तो इसलिए हम इसके साथ माइनस का साइन लगाते हैं। अब माइनस का साइन -2 फॉर एग्जांपल आंसर आ गया आपका। अब माइनस का साइन हमें क्या बताएगा? हमें दो चीज़ें बताता है। एक चीज़ तो ये बता रहा है कि ये 2% ये रिप्रेजेंट करता है कि इफ़ देर इज़ अ 1% चेंज इन प्राइस देर विल बी अ 2% चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड। 1% अगर आप प्राइस को कम करोगे तो आपके 2% डिमांड इंक्रीज हो जाएगी। और नेगेटिव हमें जो आंसर है वो ये बताएगा कि ये इन्वर्स रिलेशनशिप होगा कि प्राइस कम होगी और डिमांड इंक्रीज हो जाएगी। अच्छा, ये है हमारा बेसिकली डेफिनेशन है और ये इसका फार्मूला है। आगे चलते हैं। फिर डिमांड की दो टाइप होती हैं आगे। एक को हम इलास्टिक डिमांड कहते हैं और दूसरी हमारी जो होती है वो इन इलास्टिक डिमांड होती है। अब ये दोनों चीज़ें में इलास्टिक डिमांड के अंदर अगर हम देखें ना तो उसमें हमारी प्राइस कम चेंज हो रही होती है और क्वांटिटी डिमांडेड ज़्यादा चेंज होती है। मतलब आप प्राइस में थोड़ा सा चेंज करेंगे लेकिन क्वांटिटी डिमांडेड में बहुत ज़्यादा चेंज आ जाएगा। यहाँ पर भी मैं आपको एग्जांपल देता हूँ। आप कुछ ऐसी जो सेल्स लगाई जाती हैं आपको वो लिख देते हैं अप टू 70%। अब अप टू 70% में आपको ये लग रहा होता है कि शायद 70% तक जो है वो चीज़ें डिस्काउंट है, लेकिन जैसे आप जाते हैं तो शायद आपकी काम की चीज़ के ऊपर डिस्काउंट 10% होगा। लेकिन इतने ज़्यादा लोग उस चीज़ पे अट्रैक्ट होते हैं कि वो थोड़ी सी चेंज की वजह से बाहर लाइनें लगी होती हैं। तो ऐसी सिचुएशन को हम इलास्टिक डिमांड कहते हैं। फिर एक होती है इन इलास्टिक डिमांड। हमारी इन इलास्टिक डिमांड ऑपोजिट होती है कि प्राइस के अंदर तो बहुत चेंज आ रहा होता है लेकिन क्वांटिटी डिमांडेड में बहुत थोड़ा चेंज आएगा। इसमें मैं आपको एग्जांपल देता हूँ कि लास्ट ईयर टोयोटा कंपनी की है फॉर्च्यूनर गाड़ी जो गालबन 1 करोड़ से ऊपर की है, 1.5 करोड़ की होगी। आई डोंट नो अबाउट द एग्जैक्ट प्राइस बट है इतना ही। अब उन्होंने अनाउंस किया कि वो अपनी गाड़ी की कीमत में 25 लाख रुपए कम कर रहे हैं। 2.5 मिलियन रुपीस प्राइस कम कर दी उन्होंने। तो अब ये क्या है, देयर इज़ अ ह्यूज आप कह लें चेंज इन प्राइस, बहुत ज़्यादा प्राइस कम कर दी। लेकिन फिर भी अगर एक गाड़ी जो है वो पहले 1.5 करोड़ की थी अब 1 करोड़ 25 लाख की हो गई है तो उससे डिमांड कितनी की बढ़ेगी? पाकिस्तान के अंदर, ये पाकिस्तान में हुई ना, तो पाकिस्तान के लोगों की एग्जांपल लेते हैं। पाकिस्तान में कितने लोग होंगे जो 25 लाख रुपया अगर फॉर्च्यूनर की कीमत कम हो रही है तो वो गाड़ी खरीदेंगे? ऐसा हो सकता है? मुमकिन नहीं है। 50% तो आबादी हमारी वैसे जो है वो पॉवर्टी लाइन से नीचे है। कुछ और फैक्ट्स हैं मेरे पास, वो किसी और वीडियो में आपके साथ शेयर करूंगा कि हमारी जो इकोनॉमिक सिचुएशन है वो इस वक्त कहाँ खड़ी है। अगेन कुछ लास्ट मंथ इन्होंने जो इंटरेस्ट रेट है वो 11.5% कर दिए। याद रखें जैसे जैसे आपका इंटरेस्ट रेट बढ़ेगा आपका पॉलिसी रेट, इंटरेस्ट रेट ये इंक्रीज़ होगा। It shows that your country has a worse economic situation और आपका उतना ही इन्फ्लेशन भी बढ़ता जाता है। वापस आते हैं अपने टॉपिक की तरफ। इलास्टिक डिमांड एंड इन इलास्टिक डिमांड का मैंने आपको बताया। आगे फिर 3 सिचुएशन होती हैं, परफेक्टली इलास्टिक, परफेक्टली इन इलास्टिक डिमांड और लास्ट में यूनिटरी इलास्टिक होती है। सबसे पहले बात करते हैं परफेक्टली इलास्टिक डिमांड की। मैं आपको एग्जांपल्स के ज़रिए समझाऊंगा, वो उससे समझना आपके लिए आसान होगा। देखिए, परफेक्टली इलास्टिक डिमांड का मतलब ये होता है कि आप अपनी प्राइस के अंदर ऐसी चेंज करें कि आपकी डिमांड टोटल चेंज हो जाए, टोटल चेंज हो जाए। मैं वर्ड यूज़ कर रहा हूँ टोटल चेंज। बहुत आसान एग्जांपल है। देखिए, एक मार्केट है जिसके अंदर 500 सेलर्स बैठे हुए हैं। दे आर सेलिंग द सेम गुड्स, सेम क्वालिटी, सेम क्वांटिटी, हर चीज़ सेम है। अब क्या होता है कि उन 500 में से एक उठता है और वो क्या करता है कि उस प्रोडक्ट की प्राइस के अंदर 100 या 200 या 500 रुपीज़ उसकी प्राइस इंक्रीज़ कर देता है। अब बाकी सारे 499 सेलर्स जो हैं वही चीज़, वही क्वालिटी, उतनी ही क्वांटिटी की वो कम प्राइस में बेच रहे हैं। तो जब आप मार्केट के अंदर कोई भी लेने के लिए निकलता है तो वो जब ये देखता है कि यार ये तो
मतलब ये बंदा तो बहुत हाई प्राइस के ऊपर एक चीज़ बेच रहा है और इसकी और बाकी प्रोडक्ट्स के अंदर कोई चेंज भी नहीं है, कंपनी भी सेम है, एवरीथिंग इज सेम, तो उसकी डिमांड टोटल चेंज हो जाती है, मतलब कि सिफर हो जाती है। ऐसी सिचुएशन के अंदर जब हम उसकी कर्व बनाते हैं तो वो बिल्कुल एक स्ट्रेट लाइन के साथ शो होती है। जब स्ट्रेट लाइन होती है तो स्ट्रेट लाइन का मतलब क्या होता है, वो आपकी ये शो कर रहा होता है कि डिमांड ज़ीरो है। अब जब आपने प्राइस इतनी ज़्यादा चेंज कर दी, आपने इतनी इंक्रीज़ कर दी कि आपकी डिमांड ही ज़ीरो होगी, डिमांड आपकी ख़त्म होगी। अच्छा, दूसरी तरफ देखें, परफेक्टली इनइलास्टिक। परफेक्टली इनइलास्टिक में आप प्राइस को उठाएं नीचे से, ज़मीन से आसमान पर ले जाएं और आपकी डिमांड के अंदर फ़र्क नहीं आएगा। इसके अंदर एग्जांपल होती है आपकी, जैसे पेट्रोल है, प्राइस बढ़ाते जा रहे हैं। अब वो क्या है, लोग क्या करेंगे? जब आप जॉब करते हैं, आप बच्चों को स्कूल ड्रॉप करते हैं, आपने घर जाना है, आपने कहीं भी जाना है, तो आपको तो वो सवारी चाहिए ना। तो आपके पास फौरी जो हल है वो भी इतना आसान नहीं है, तो इसलिए आपको वो चीज़ खरीदनी पड़ेगी। आप 268 का भी खरीद रहे थे, आप 400 का भी खरीदेंगे। सेम रोटी है, खाने की चीज़ें हैं, प्राइस बढ़ेगी तो तब भी आप खरीदेंगे। इसी तरह ये एग्जांपल आती है जिन चीज़ों की लोगों को एडिक्शन होती है, वो चाहे अल्कोहल हो चाहे सिगरेट हो, वो प्राइस जितनी मर्जी बढ़ जाए, जो एडिक्टिव है वो उसे यूज़ करेंगे। तो परफेक्टली इन इलास्टिक डिमांड के ऊपर ये जो कॉन्सेप्ट है बिल्कुल ये ठीक बैठता है कि जिन चीज़ों की एडिक्शन होती है, प्राइस जितनी मर्जी बढ़ जाए आप उसे यूज़ करते हैं। लास्ट थर्ड वन इज़ अ यूनिटरी इलास्टिक। यूनिटरी इलास्टिक का मतलब होता है कि जितने परसेंट के साथ आप प्राइस इंक्रीज करेंगे उतने परसेंट के साथ आपकी डिमांड डिक्रीज होगी, या जितने परसेंट के साथ प्राइस को डिक्रीज करेंगे उतने परसेंट के साथ प्राइस आपकी डिमांड इंक्रीज होगी, मतलब दोनों सिचुएशन सेम रहती हैं। अच्छा, अब कुछ और चीज़ें भी हैं पीईडी के अंदर जिसे हम डिस्कस कर सकते हैं। जैसे ये कि इफ़ अ प्रोडक्ट हैज़ मैनी क्लोज सब्स्टिट्यूट्स डिमांड बिकम्स मोर इलास्टिक। अगर किसी चीज़ की, किसी प्रोडक्ट के क्लोज सब्स्टिट्यूट्स मौजूद होंगे तो आपकी डिमांड इलास्टिक हो जाएगी। अब इलास्टिक डिमांड कौन सी होती है? इलास्टिक डिमांड वो होती है जहाँ पर अगर आप प्राइस के अंदर थोड़ी सी चेंज करते हैं तो क्वांटिटी डिमांडेड में ज़्यादा चेंज आ जाती है। मैं आपको डिफरेंट एग्जांपल्स के साथ समझाऊंगा, आपके लिए समझना आसान हो जाएगा। देखें, पहले तो सब्स्टिट्यूट का आप मतलब समझें। सब्स्टिट्यूट का मतलब ये है कि ये पॉइंटर है ना, तो अगर ये पॉइंटर अवेलेबल नहीं है या इसकी प्राइस बहुत हाई हो जाएगी ना, तो मैं बॉल पॉइंट यूज़ करना शुरू कर दूंगा। आपने देखा होगा जो पियानो है या कोई और कंपनी है उनकी बॉल पॉइंट मौजूद है। आप चाय पीते हैं, चाय की प्राइस बहुत हाई हो जाएगी, कॉफ़ी की प्राइस कम है तो लोग उसके ऊपर शिफ्ट हो जाएंगे। अगर सबसे बड़ी एग्जांपल पेट्रोल और इलेक्ट्रिक व्हीकल्स की है। आप अगर पेट्रोल की प्राइस बहुत ज़्यादा हो गई है तो लोग इलेक्ट्रिक व्हीकल पे शिफ्ट हो जाते हैं। तो ये क्या है, ये क्लोज सब्स्टिट्यूट की बात कर रहे हैं। अगर आपके सब्स्टिट्यूट मौजूद है, जैसे कोक और पेप्सी है, ठीक है, ये दोनों भी एक दूसरे के जो है वो क्लोज सब्स्टिट्यूट्स हैं। स्मॉल राइज इन प्राइस विल काज अ लार्ज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड। देखें, अगर आप होता ही ऐसे ही है कि एक चीज़ है जो आप नॉर्मली यूज़ करते हैं और उस चीज़ का मार्केट के अंदर सब्स्टिट्यूट मौजूद है। अब कोक और पेप्सी की चलो एग्जांपल ले लेते हैं। अब अगर फॉर एग्जांपल दोनों की बॉटल्स की प्राइस जो है वो 180 है, ठीक है, कोक क्या करता है कि अपनी प्राइस को 200 कर देता है या 210 कर देता है, 220 कर देता है। अब कोक का क्लोज सब्स्टिट्यूट मार्केट में अवेलेबल है, लोग क्या करेंगे? लोग उसको छोड़ेंगे, उसके सब्स्टिट्यूट पे शिफ्ट हो जाएंगे। तो जब उसके सब्स्टिट्यूट पे शिफ्ट हो जाएंगे तो उसकी जो डिमांड है वो इलास्टिक हो जाएगी। तो ये चीज़ इसके ऊपर इन्फ्लुएंस करती है, लाजमी करती है। अच्छा, प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई की बात करते हैं। अब ये भी कॉन्सेप्ट जो है, जैसे सप्लाई का कॉन्सेप्ट जो है वो प्राइस के साथ जुड़ा हुआ है, ये भी इसी तरह से है कि अगर आप प्राइस के अंदर चेंज करते हैं तो सप्लाई के अंदर कितना इंक्रीज आता है, वो जो परसेंटेज है ना जो इंक्रीज आएगा सप्लाई के अंदर प्राइस के इंक्रीज करने से, उसे हम प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई बोलते हैं। ठीक है, रिस्पॉन्सिवनेस ऑफ क्वांटिटी सप्लाइड टू चेंज टू प्राइस के अंदर क्या चेंज आएगा, सेम उसी तरह से फार्मूला इसका भी, क्वांटिटी सप्लाई प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई इज इक्वल टू
परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी सप्लाई डिवाइडेड बाय परसेंटेज चेंज इन प्राइस, वही फार्मूला यूज़ होगा। उसी तरह से कॉन्सेप्ट आएगा इलास्टिक सप्लाई का और इन इलास्टिक सप्लाई का। इलास्टिक सप्लाई में व्हेन क्वांटिटी सप्लाइड चेंजेस बाय अ ग्रेटर परसेंटेज चेंज देन द चेंज इन प्राइस, जब आप प्राइस में कम चेंज करते हैं, क्वांटिटी सप्लाइड में बहुत ज़्यादा चेंज आ जाता है, तो इसको हम बोलते हैं इलास्टिक सप्लाई। मैं आपको इसकी एग्जांपल देता हूँ अभी। इसी तरह से इन इलास्टिक सप्लाई का अगर हम देखें तो व्हेन क्वांटिटी सप्लाई चेंजेस बाय अ स्मॉल परसेंटेज चेंज, आपकी देन चेंज इन प्राइस, प्राइस में बहुत ज़्यादा चेंज है लेकिन क्वांटिटी सप्लाई में चेंज बहुत कम आ रहा है, इसको हम इन इलास्टिक सप्लाई बोलते हैं। अच्छा, इलास्टिक एंड इन इलास्टिक सप्लाई का अगर आप देखें तो इलास्टिक सप्लाई के अंदर मैंने आपको कहा कि यहाँ पर अगर चेंज की बात करें तो हमारे पास जो चेंजेस आ रही हैं, नॉर्मली जो चेंज आती है वो इतनी आ रही है कि आप का प्राइस इंक्रीजेज अ लिटल एंड सप्लाई इंक्रीज मोर। ठीक है, फॉर एग्जांपल एक ब्रेसलेट है, ठीक है, हम इसकी बात करते हैं। वो मार्केट में 500 का सेल हो रहा था, अचानक से उसकी प्राइस 550 हो जाती है, तो मार्केट के अंदर जो सप्लायर है वो ये ज़्यादा से ज़्यादा बनाना शुरू कर देगा। उसको बनाना इतना मुश्किल भी नहीं है, तो वो क्यों वो ज़्यादा बनाएगा? क्योंकि उसे लगा कि ये 50 रुपीज़ भी जो चेंज है, ये अगर मैं बहुत ज़्यादा मार्केट में ये लेकर आऊँगा, प्रोडक्ट लेकर आऊँगा, ज़्यादा से ज़्यादा अगर मैं सेल करने की कोशिश करता हूँ तो मैं बहुत ज़्यादा रेवेन्यू इससे कलेक्ट कर सकता हूँ। ये एक इलास्टिक डिमांड की आपकी एग्जांपल हो सकती है। इसी तरह से इन इलास्टिक की अगर हम बात करें तो इन इलास्टिक सप्लाई जो है वो हमारी, उसके अंदर आप प्राइस के अंदर कोई भी चेंज करें, आपकी क्वांटिटी सप्लाइड फौरी इंक्रीज नहीं होती। आप प्राइस बढ़ा दें, वीट की प्राइस चले बढ़ा दें, आप कहें जी वीट की प्राइस हम इतनी कर रहे हैं, आज फॉर एग्जांपल आपकी मार्केट के अंदर अगर 3200 3500 रुपीज़ पर 40 kg है ना, हम 5000 कर देते हैं। चले एक हद तक तो आप सप्लाई कर सकेंगे, उसके बाद आप नहीं सप्लाई कर सकते। क्यों नहीं सप्लाई कर सकते भाई? वीट को प्रोड्यूस होने में 6 माह लगते हैं, तो 6 मंथ तक आप वेट करेंगे, 6 मंथ तक आपकी सप्लाई इंक्रीज नहीं होगी। मैं आपको चले एक और एग्जाम्पल देता हूँ। इन इलास्टिक सप्लाई की एग्जाम्पल एक और ये भी है। एक सिनेमा है जिसके अंदर 200 सीट्स हैं, आप 100 सीट्स फिल हो जाती हैं, उसके बाद अगले 100 के लिए आप प्राइस डबल कर देते हैं, वो भी फिल होगी। अब और लोग बाहर खड़े हुए हैं और वो देखना चाहते हैं। अब वो लोग कहते हैं कि अगर आप 500 की प्राइस है, आप हमसे 2000 ले रहे, लेकिन आप हमें सिनेमा में अंदर थिएटर में बैठने दें, तो वो आपको कहाँ बैठाएंगे? नहीं बैठा सकते, सप्लाई इंक्रीज नहीं कर सकते, बिकॉज उसकी उतनी कैपेसिटी ही नहीं है। अब ये तो नहीं है कि उसी टाइम क्या वो मजदूर बुला के लाएंगे और सिनेमा बड़ा करेंगे, ऐसा तो पॉसिबल नहीं है। तो ये इन इलास्टिक सप्लाई की एग्जांपल है। सेम उसी तरह से फिर हमारे पास परफेक्टली इलास्टिक, परफेक्टली इन इलास्टिक, और हमारे पास आगे जो कॉन्सेप्ट आ जाता है फिर यूनिटरी इलास्टिक। परफेक्टली इलास्टिक सप्लाई आपकी आ जाती है सप्लाई गुड्स एट द फिक्स प्राइस। हाँ जी, परफेक्टली इलास्टिक का मतलब ये है कि आप अगर एक फिक्स प्राइस आपने सेट कर ली, सप्लायर कहता है कि अगर आप एक यूनिट मेरे से 20 रुपीज़ का खरीदोगे ना, तो मैं आपको सप्लाई दूंगा जितनी आप सप्लाई मांगे, लेकिन अगर आप 20 के बजाय 19 रुपीज़ भी करेंगे तो वो सप्लाई ज़ीरो कर देगा। ठीक है, ये ऐसे ही है जैसे फॉर एग्जांपल आप कहीं पर भी जाते हैं, आप फिक्स प्राइस लिखा होता है, आप उन्हें कहते हैं कि आप हमें ये फिक्स प्राइस है 1500, चलो 1450 ले लो। वो कहते हैं नहीं जी, हम 1499 भी नहीं लेंगे, हम आपसे एग्जैक्ट 1500 लेंगे। तो परफेक्टली, दोबारा बता रहा हूँ, परफेक्टली इलास्टिक सप्लाई वो है जहाँ पर आपका सप्लायर एक फिक्स प्राइस के ऊपर चीज़ें सप्लाई कर रहा होता है, अगर थोड़ी सी भी कमी करेंगे तो वो सप्लाई को ज़ीरो कर देगा। परफेक्टली इन इलास्टिक सप्लाई की बात करें तो यह है कि प्राइस इंक्रीजेज बट नॉट सप्लाई। जी, ये वही एग्जाम्पल है, यहाँ पर भी वही एग्जाम्पल फिट बैठती है जो मैंने आपको इन इलास्टिक सप्लाई में दी थी। जी, दोबारा रिपीट कर देता हूँ कि परफेक्टली इन इलास्टिक सप्लाई वही है जिसके अंदर आप अगर सिनेमा के अंदर 200 सीट्स हैं, लेकिन लोग
टिकट 500 लोग 2000 भी देने के लिए तैयार है, लेकिन जब वो एक दफ़ा फिल हो जाएगा, भर जाएगा, तो फिर उसके अंदर स्पेस नहीं रहेगी, आप लोगों को मज़ीद नहीं बिठा सकते। तो ये जी कॉन्सेप्ट है प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड एंड प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई का। अगर स्टिल आपको कोई कन्फ्यूजन है, आप कमेंट कर सकते हैं, आप मुझसे पूछ सकते हैं, मैं आपको वो जो कॉन्सेप्ट है वो चीज़ दोबारा से एक्सप्लेन कर सकता हूँ। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग मी। अल्लाह हाफिज़।